हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 हमारा राजस्थान बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है राजस्थान के प्रमुख शासक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक है हमारा राजस्थान, ये राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज के इस चैप्टर में हम राजस्थान के प्रमुख शासकों, उनकी उपलब्धियां, उनकी उपाधियां, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट किया है पृथ्वीराज चौहान के साथ में। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी के बीच में। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमारे राजस्थान के इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं उनका शासनकाल आपको ध्यान में होना चाहिए। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। तो पहली लाइन में एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गई कि सल्तनत काल, कि सल्तनत काल क्या होता है। तो हमारे जो इतिहासकार हुए हैं उनका ये मत रहा है कि 1206 से 1526 के बीच में हमारे भारतवर्ष पर 5 वंश के जो सुल्तान हैं उन्होंने शासन किया था और इसी टाइम पीरियड को एक साथ सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। अब ये 5 वंश कौन कौन से थे? तो सबसे पहले जो है वो गुलाम वंश, जिसने शासन किया 1206 से 1290 के बीच में। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है खिलजी वंश, और खिलजी वंश जो है उन्होंने शासन किया 1290 से 1320 के बीच में। थर्ड नंबर पर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 के बीच में। उसके बाद में आता है सैयद वंश। सैयद वंश ने किया 1414 से 1451 के बीच में। और फिफ्थ नंबर पर आता है लोधी वंश। लोधी वंश का जो शासनकाल था उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 1451 से 1526 के बीच में। इसमें स्टार्टिंग के जो 4 वंश थे वो तुर्क थे और लास्ट का जो था, मतलब लास्ट का अगर हम बात करें लोधी वंश की, तो लोधी वंश अफगानी था, अफगान से बिलोंग करता था ये वंश। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सल्तनत काल क्या था और कौन कौन से जो वंश हैं उन्होंने इसमें शासन किया था। बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली इन वंश का जो क्रम है वो पूछ लिया जाता है। तो सल्तनत काल जो है उसमें कौन कौन से वंश हुए, उनका क्या क्रम रहा, ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान जो है उनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी था। तो बहुत बार ऐसे पूछ लेते हैं कि जिनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी, वो हमारे राजस्थान के प्रमुख शासक भी रहे, उनका नाम क्या था। तो बहुत बार माता पिता के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जब पृथ्वीराज बहुत कम उम्र के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में माता उनकी कर्पूर देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट के जो संबंधी थे उसका लाभ उठाना चाहते थे, क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई और पृथ्वीराज चौहान की उम्र जो है वो कम है। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया, मतलब अपने राज्य की जो आंतरिक स्थिति है उसको सुधार करने पर फोकस किया। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा और सेना नायक आदि गुण विद्वान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। उनके विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रबरदाई और पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक और कवि उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्रबरदाई द्वारा की गई है। तो कौन सी पुस्तक की रचना किसने की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कौन से राजा के दरबार में कौन कौन से कवि और विद्वान हुआ करते थे, इनको लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन कौन से विद्वान और लेखक और कवि रहा करते थे। नेक्स्ट आता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी के बीच में, मतलब एक तरीके से दिल्ली सल्तनत के समय ही उन्होंने शासन किया था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिसोदिया वंश के, मतलब मेवाड़ में जो सिसोदिया वंश ने रूल किया उससे बिलोंग करते थे महाराणा कुंभा। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय और मेवाड़ मारवाड़ मैत्री प्रमुख थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला तीनों की त्रिवेणी थी, मतलब तीनों के ऊपर उनका स्पेसिफिक था। मतलब कटार चलाने, मतलब युद्ध लड़ने में भी बात करें अगर कलम की, तो लिखने में भी, और कला की अगर हम बात करें तो कला को एक तरीके से विकसित करने में भी उन्होंने काफी रोल प्ले किया।
सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। मतलब मेवाड़, उदयपुर के आसपास वाला जो रीजन जहां पर मेवाड़ राज्य था, उसका स्वर्णिम युग था महाराणा कुंभा का शासनकाल। मेवाड़ में ऐसा बोलते हैं कि जो 84 दुर्ग हैं, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो कुंभा द्वारा करवाया गया। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमड़ दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार भी थे। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध सबसे प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की और चंडी शतक की टीका भी लिखी। टीका मतलब एक तरीके से उसकी समरी कि क्या क्या उसमें मेन चीजें हैं, ये चीजें जो हैं। महाराणा कुंभा ने महाराज धीराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चापगुरु, योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण की थी। तो बहुत बार पूछ लेते हैं कि ये कौन सी उपाधि जो है वो कौन से राजा से संबंधित थी, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट है महाराणा सांगा, 1509 से 1528 ईस्वी के बीच में। राणा सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। ये भी जो हैं वो मेवाड़ से बिलोंग करते थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित करके एक छत्र के नीचे वो लेकर के आए थे। मतलब उनके झंडे के नीचे सभी राजपूत राजा इकट्ठे होकर के उन्होंने लड़ाई की थी। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है मालदेव, 1532 से 1562 ईस्वी के बीच में। मालदेव जो है वो राठौड़ वंश के, मतलब मारवाड़ वाले रीजन में जो राठौड़ वंश ने रूल किया उनसे बिलोंग करते थे और राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े बेटे थे। मालदेव जो हैं वो स्वतंत्रता प्रेमी और महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से, कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। सर्वप्रथम भाद्राजून को जीता। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग का भी निर्माण करवाया। 1562 ईस्वी में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक नाम से पुकारा है, मतलब ताकतवर शासक बोला है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता, जो राजस्थान में रहते हैं वो सभी जानते हैं। 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। महाराणा प्रताप जो है वो उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंता बाई और राणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है वो 28 फरवरी 1572 को हुआ। जैसे इनके फादर की डेथ हुई, उनके फादर की, उदय सिंह की डेथ होने के बाद में इनको वहां का राजा बनाया गया। इसके बाद में अगर हम बात करें तो शासन ग्रहण करते ही, देखो ये आपको रिलेट नहीं हो पा रहा होगा कि कौन सा राजा, सिर्फ इस चैप्टर में जो भी राजस्थान के प्रमुख शासक हुए हैं उनकी बातें बताई हुई हैं। और डिटेल्ड में जब इसको हिस्ट्री को जब हम स्टडी करेंगे राजस्थान की, तो एक एक राज्य का जो इतिहास है उसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल पर जाकर के प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो मेवाड़ और मारवाड़ 2 राज्य ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री आपको अवेलेबल है और उनका जो मैराथन क्लास है वो भी अवेलेबल है। तो इन दोनों राज्यों की, देसी रियासतों की आप जो इतिहास है उसको जाकर के रीड कर सकते हो। 28 फरवरी 1572 को हुआ उनका शासनकाल। शासन ग्रहण करते ही उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक और सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठ कर अकबर की शरण में चले जाना। और महाराणा प्रताप ने मुगल शासक, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ हुआ, इतनी कठिनाइयों को सहन किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। ओके, बहुत सारे एग्जाम में स्टम्प को लेकर विश्व वल्लभ जो पुस्तक है वो किसके समय लिखी गई, तो ये देखो 7th क्लास की हमारा राजस्थान बुक में है और उतने सारे फैक्ट जो हैं वो हमें बताए हुए हैं जिनको लेकर के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्होंने मानवाधिकार का हमेशा पोषण किया।
महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। नेक्स्ट है महाराजा राय सिंह, 1574 से 1612 ईस्वी तक इनका शासनकाल। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े बेटे राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1574 में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार और दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। वो अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहते हैं। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने किले के भीतर ही एक प्रशस्ति लिखवाई जिसको बोलते हैं राय सिंह प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है? जिस तरीके से अभिलेख होता है, अभिलेख में क्या होता है, जैसे पत्थर के ऊपर या फिर आपने दीवार के ऊपर या फिर किसी गुफा के ऊपर आपने कुछ लिखवा दिया। जैसे कि पहले जो राजा लोग जो थे वो पत्थर के ऊपर अपना सब कुछ लिखवाते थे कि मेरा वंश ये है, मैंने इस टाइम तक अपना राज्य किया, या फिर जो भी अपने इतिहास के बारे में सारी बातें लिखवाते थे। और जब स्पेसिफिक किसी राजा के बारे में इस तरीके का अभिलेख जो मिले, मतलब स्पेसिफिक किसी राजा की प्रशंसा करते हुए ऐसी बातें लिखी गई हों, तो उसको बोला जाता है फिर प्रशस्ति। ओके। मिर्जा राजा जयसिंह, ये जयपुर में जो कछवाहा वंश, आमेर में जो कछवाहा वंश हुआ उससे बिलोंग करते थे। 1621 से 1667 ईस्वी में कछवाहा वंश के जयसिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि भी दी। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिक होने के साथ साथ साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के राज कवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की और जयसिंह के अन्य दरबारी राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। तो कौन से राजा के दरबार में कौन जो है कवि, लेखक, विद्वान रहा करता, उसका क्या नाम, उसने क्या रचना की, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है महाराजा जसवंत सिंह, 1638 से 1678 ईस्वी। जसवंत सिंह का जन्म जो है वो दिसंबर 1626 में बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह अपने शाही सेना के साथ थे। देखो, जब भी आप राजस्थान के स्पेसिफिक राजाओं को याद करो तो उस समय दिल्ली में किसका शासन था, इस तरीके से रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करो। राजस्थान में भी जो जो मुख्य देशी रियासतें थी उनमें उस समय किसका शासन था, इससे आपके बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना के साथ थे, मतलब शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया और औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा गांव भी बसाया, कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट है महाराजा राज सिंह प्रथम, 1652 से 1680 ईस्वी। ये भी मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश है उससे बिलोंग करते हैं। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उनका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ की मूर्ति, जिसको श्रीनाथ जी की मूर्ति से नाम से जानते हैं, को लेकर के आए वहां से भक्त, जो गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी थी। जब औरंगजेब राजा बना तो उन्होंने हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का जो प्रयास है वो स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में ब्रज वाला जो क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे मंदिर, उनके जो सेवक जो थे वो मंदिर मूर्तियों को लेकर के राज सिंह के पास आए और राज सिंह ने उनको शरण दी। तो एक तो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसको स्थापित करवाया, सिहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति, और द्वारकाधीश की जो मूर्ति है वो कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां पर उन्होंने मंदिर बनवाया। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर और अनेक जल स्रोत बनवाई। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, और ये देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह, 1699 से 1743 ईस्वी के बीच में।
जयसिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात बहुत कम उम्र में ही वो राजगद्दी पर बैठ गई। सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति व मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र और गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवाहा राजवंश के स्वामी जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इंपोर्टेंट फैक्ट है, सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने हेतु एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर जीज ए मोहम्मद शाही रखा। सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख हैं। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनवाई, जो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है। जो भी शहर है उनके नाम आपको ध्यान में होने चाहिए कि जंतर मंतर जो है वो जयपुर के अलावा 4 कौन कौन से सिटी में एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है महाराजा सूरजमल, जिनका शासनकाल 1755 से 1763 ईस्वी के बीच में। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इनको सौंपा था। जब मुगल साम्राज्य और अन्य राज्य जो है वो अवनति कर रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया और गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुखनगर इलाके जो हैं उनको जीत लिया। सूरजमल वीर सेना नायक, चतुर कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी के साथ साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कवि वर सूदन, अखेराम गर्ग जैसे विद्वान इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। इंपोर्टेंट शब्दावली की अगर हम बात करें तो विद्यानुरागी, विद्या में अत्यधिक रुचि रखने वाला। नेक्स्ट है मर्मज्ञ, ज्ञानी, अवनति, पतन। तो ये इंपोर्टेंट शब्दावली और इस चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया। राजस्थान के जो प्रमुख शासक हैं उनसे रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।